अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब मिशा और जव्वाद शाह अपनी शादी रचाने का पक्का प्लान कर चुके हैं और इसी के साथ अब जव्वाद शाह भी शबाब को अपने कमरे से निकल जाने का कह देगा। तो अब शबाब जव्वाद शाह से मिशा को दूर करने की कौन सी चाल चलने वाली है और क्या अब की बार शबाब की चाल कामयाब हो पाएगी या नहीं। इसी के साथ मिशा अब जव्वाद शाह को अपनी असलियत और हकीकत कैसे बताने वाली है और जब जव्वाद शाह पर यह हकीकत आश्कार होगी कि ये मिशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी है, तो क्या जव्वाद शाह खुद को लानत मलामत करने वाला है या फिर मिशा के इश्क में गर्क होकर उसका मुरीद होने वाला है। तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि जव्वाद शाह तो दुनिया और माफिया से बेखबर होकर मिशा के इश्क में पूरे का पूरा गर्क हो चुका है और उसे इस बात से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर वाले जिन पर वो जान छिड़कता था उनके साथ होने वाले हादसा तो वाकयात की वजह से घर का माहौल किस हद तक बदल चुका है। जव्वाद शाह हर चीज को यकसर नजरअंदाज करने के बाद बिल आखिर सबसे अपने और मिशा के प्रपोजल और शादी की बात भी बिला झिझक कर चुका है और सबको ये बता चुका है कि अगर कोई भी उसके इस फैसले में रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा या इस फैसले पर एतराज करेगा उसके लिए घर के दरवाजे खुले हैं और वो यहाँ से जा सकता है। जैसा कि आमिर और फौजिया को जव्वाद शाह पहले ही कह चुका है कि ये सब कुछ जो आमिर के साथ हुआ है ये इसके काले करतूतों का ही नतीजा है। ये भी जावेद की तरह 2 नंबरियों में पढ़कर अपनी बर्बादी का सामा अपने हाथों कर चुका है। अब मैं ये सब कुछ चिक चिक बक बक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अगर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार मैं नहीं, अपना ठिकाना ढूंढने की तुम खुद कोशिश कर लेना। ये सब बातें जव्वाद शाह के मुंह से सुनकर फौजिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो यही कहती है कि आमिर तुम परेशान नहीं हो, जव्वाद शाह अभी गुस्से में है और अम्मी अब्बू ने तो जव्वाद शाह की ऐसी तरबियत नहीं की थी। कोई बताए इस बीबी को कि भाई तुम्हारे भी तो वो वालिदैन ही थे, तो क्या तुम्हारी तरबियत उन्होंने ऐसी की थी कि तुम तावीज गंडे करवा कर अपने भाई का घर बर्बाद करो और हद तो ये है कि किसी की जान भी ले लो। अब इसी के साथ मिशा तो चालों पर चालें चल रही है, बल्कि इतना ही नहीं अब तो आमिर को भी इस बात का पता चल गया है कि मिशा निहाल अंसारी है, लेकिन वो अपने मुंह से अभी ये बात कहना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो तो बहुत ही डरा सहमा हुआ है। यहाँ पर तो आमिर को यही चाहिए था कि जब उसने मिशा को अपने सामने देखा था तो उसी वक्त अपनी बीवी फौजिया को बता देता कि यही निहाल अंसारी है, ये मिशा असल में निहाल का रूप लेकर आई है और जो कुछ भी इस घर में हो रहा है इसने ही किया है। लेकिन आमिर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा और सहमा हुआ है और फौजिया को भी कोई सच्चाई नहीं बता रहा है। और जैसा कि जव्वाद शाह तो मिशा पर बिल्कुल ही लट्टू हो चुका है और उसे खाना खाने डिनर पर भी लेकर चला जाता है। अब जैसे ही मिशा को जव्वाद शाह डिनर पर लेकर जाएगा तो वहाँ पर मिशा को प्रपोज भी करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे खूबसूरत हाथों में ये रिंग पहना दी जाए। जिसके बाद जव्वाद शाह मिशा के सामने अंगूठी रखेगा और फिर मिशा से कहेगा कि मिशा मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ और जैसा कि तुम्हारे ही सामने मैंने पूरे घर वालों को ये बात समझा दी है कि हम दोनों जल्द अज जल्द शादी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट नहीं बनेगा, इसलिए तुम्हें अब फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं बहुत जल्द तुम्हारी उस डिमांड को भी पूरा कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही जव्वाद शाह मिशा को साथ लेकर घर वापस आएगा तो शबाब भी बाहर ही बैठी होगी। उसे भी इंतजार है कि अब उसका शौहर कब वापस आता है और वो भी एक पराई लड़की के साथ डिनर करके। शबाब तो यहाँ पर यही सोचे बैठी है कि आज तो मैं जव्वाद से 2-2 हाथ करके ही रहूंगी। जिसके बाद जैसे ही जव्वाद शाह और मिशा शबाब के सामने आएंगे तो शबाब कहेगी कि बस बहुत हो गया जव्वाद शाह, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रही है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम अब इस लड़की के लिए हमें छोड़ रहे हो, ऐसा क्या है इस लड़की में जो तुम उसकी तरफ इतना खींचे चले जा रहे हो कि तुम्हें ना ही अपना बच्चा दिखाई देता है और ना ही अपनी बीवी। अब यहाँ पर जव्वाद शाह कहेगा कि इसे देखकर मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई तो मुखलिस है, कोई तो है जो मुझे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर शबाब कहेगी कि मुफाद के लिए तो सभी इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारी दूसरी शादी करवा के अगर मैंने तुम्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर लिया तो अब तुम तीसरी शादी करके ये साबित करोगे। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें अपने मुफाद के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाई है तो अब तुम ये तीसरी शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए था।
और रही बात मुखलिस की, तो ये तो वक्त ही बताएगा जव्वार शाह कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन नहीं, और ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन आपको अंधे जाल में फंसा रहा है। अब यहाँ पर जव्वार शाह कहेगा कि मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं सुननी है, शबाब तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कहती रहो, लेकिन मैंने आज मिशा से शादी करने का फैसला कर लिया है और अब मैं ये शादी करके ही रहूंगा। इसके बाद जव्वार शाह जैसे ही वहाँ से जाएगा तो मिशा भी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि बहुत भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा शबाब मैडम, अब बहुत जल्द मैं तुम्हारी असलियत भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो नाम नहाद मोहब्बत की पट्टी होती है ना, ये अगर किसी की आंखों पे बांधी जाए तो उसे सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता है जो उसे दिखाया जाए, बाकी तो सब कुछ उसके लिए बेमायने हो जाता है। जिस तरह से अब तुम जव्वार शाह के लिए बेमायने हो चुकी हो, कहाँ तो तुम इस महल की रानी हुआ करती थी और अब तुम्हारी औकात नौकरानी से भी गई गुजरी हो गई है। अब यहाँ शबाब कहेगी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मिशा, तुम जो कुछ कर रही हो और जो कुछ करना चाहती हो, इसके बाद तुम्हें भी इन सब का अंजाम भुगतना होगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तब मिशा कहेगी कि मुझे आपकी माफियों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो माफिया आप मांगेंगी। जब जव्वार शाह धक्के मारकर इस घर से आपको बाहर फेंकेंगे, तब आपको सबके दर पर जा जाकर माफियों की जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद मिशा तो वहाँ से चली जाएगी और शबाब वहीं पर मिशा की बातों को सोच सोच कर रोने लग जाएगी। हालांकि देखा जाए तो नाजरीन, यहाँ पर फौजिया ने बार बार शबाब को वार्न किया था कि इस लड़की से जव्वार शाह को दूर रखो, इस लड़की को इस घर से निकालो। तब तो शबाब मिशा का साथ देती थी, और अब जब मिशा ने एक दो लात मारी है तो अब शबाब के दिमाग भी ठिकाने आ गए हैं कि मिशा वाकई जव्वार शाह को अपनी तरफ करने आई थी। अब यहाँ पर शबाब भी बाज आने वाली नहीं है, जिसके बाद अब शबाब मिशा को मारने के लिए सुपारी भी देने वाली है। और जब मिशा और जव्वार शाह बाहर निकलेंगे और मिशा सड़क के किनारे खड़ी होगी, तो उसी वक्त एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारने के लिए आएगी, लेकिन जव्वार शाह बर वक्त भागता हुआ आएगा और मिशा को वहाँ से पकड़कर दूर कर देगा। और मिशा यहाँ पर कहेगी कि थैंक यू सो मच जव्वार, आपने मेरी जान बचा ली। जिसके बाद जव्वार शाह मिशा को गाड़ी में बिठाकर घर वापस ले आएगा और कहेगा कि तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं करती हो, अगर आज कोई गाड़ी तुम्हें टक्कर मार देती तो क्या होता। जिसके बाद मिशा कहेगी कि मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी जव्वार शाह, कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं और आपके अलावा तो मेरा कोई भी ख्याल नहीं रख सकता। तब जव्वार शाह कहेगा कि बिल्कुल, मैं आज ही से तैयारियां शुरू करता हूं। और जव्वार शाह की यहाँ पर तैयारियां क्या होने वाली हैं? जव्वार शाह ने तो अपनी तैयारियों के लिए अपना कमरा सजवाना है, जहाँ वो शबाब के वजूद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए वो जाकर शबाब से कहेगा कि तुम्हें अब जल्द से जल्द ये कमरा खाली करना होगा। शबाब, अपना सामान पैक करो और किसी भी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मिशा अब शादी के बाद इसी कमरे में रहेगी। मैं और मिशा अब इस कमरे में रहेंगे, इसलिए तुम अपना सामान पैक करके किसी और कमरे में शिफ्ट हो सकती हो। अब शबाब कहेगी कि ये तुम क्या कह रहे हो जव्वार शाह, ये मेरा कमरा है, मैं कई सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, तुम मुझे इस कमरे से और इस घर से बेदखल नहीं कर सकते हो। और जव्वार शाह कहेगा कि अगर फौजिया तुम्हें यहाँ पर वापस ले ही आई है तो मेरे सर चढ़कर नाचने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये सोचना कि मैं तुम्हें अब गले लगाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी नजरों से बहुत ज्यादा गिर चुकी हो। इसलिए बेहतर यही है कि शराफत से यहाँ से चली जाओ, कोई कमरा खुद ही चूज करके उसमें शिफ्ट हो जाओ, वरना अगर मैंने नौकरों से कह दिया कि तुम्हारा सामान बाहर फेंके तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसके बाद जव्वार शाह तो वहाँ से चला जाएगा और शबाब बैठकर फिर से रोना धोना मचाना शुरू कर देगी। वहीं दूसरी तरफ अब मिशा की भी यही प्लानिंग है कि जल्द से जल्द इन सबको निपटा कर वो समीर का भी काम तमाम कर दे। और जिस तरह से डॉक्टर नवीद ने मिशा को यानी निहाल अंसारी को सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन्हें तो अपनी बेटी नवीन के लिए इंसाफ चाहिए था, जो कि पुलिस उन्हें नहीं दे रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मिशा का इस्तेमाल करके समीर को अपने जाल में फंसाया जाए। अगर डॉक्टर साहब चाहते तो मिशा का साथ देखकर आमिर, फौजिया, जकिया और जावेद की सच्चाई भी सबके सामने खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने तो मिशा को दूसरा तरीका चूज करने के लिए कहा, जिसकी वजह से मिशा अब बिल्कुल क्रिमिनल बन चुकी है। और मुझे तो यहाँ पर नाजरीन ऐसा ही लगता है कि शबाब जव्वार शाह की अब इस तरह की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब हद हो चुकी है। अब जैसा कि जव्वार शाह मिशा से शादी करने के लिए जा रहा है और उसे अपना कमरा भी खाली करने के लिए कह दिया है, हद तो ये है कि इतनी जलालत और बेइज्जती उसकी की गई है। मुझे नहीं लगता कि शबाब अब इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शबाब अब अपनी जान खुद ही लेने वाली है। और जब जैसे ही जव्वार शाह मिशा के नाम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी कर देगा और हुनैन शाह की कस्टडी के पेपर्स भी तैयार करवा के हुनैन शाह को मिशा के हवाले कर देगा,
तब मिशा जव्वाद शाह पे अपनी हकीकत आश्कार करने वाली है और उसे बताने वाली है कि जव्वाद शाह मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं मिशा नहीं हूँ। मिशा के मुंह से ये बात सुनकर तो जव्वाद शाह की हालत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर मिशा अपनी सच्चाई जव्वाद शाह के सामने बताने वाली है कि मैं मिशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है। जिस रात आपने मुझे धुतकार दिया था और बेरहमी के साथ मुझे उन लोगों के हवाले कर दिया था जो आप ही के घर में आस्तीन का सांप थे, उन्होंने न सिर्फ मेरी जान ली बल्कि मेरे साथ नूरी का भी कत्ल किया। लेकिन खुशकिस्मती से मैं तो बच गई और फिर मैं अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर नए चेहरे के साथ वापस आई हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। जब मिशा अपनी सारी हकीकत बताएगी तो वहाँ डॉक्टर नवीद भी जव्वाद शाह के सामने आकर सारे का सारा राज खोल देंगे। तब जव्वाद शाह को पता चलेगा कि मेरे अपने खून के रिश्ते ही मेरे दुश्मन थे और शबाब भी सब कुछ जानने के बावजूद खामोश रही थी। सबके सब अपने अंजामे कार तक पहुंचे। अब जव्वाद शाह तो सब कुछ मिशा को दे चुका है, इसीलिए वो सड़क पर आने के बजाय मिशा से उसके साथ किए गए जुल्म सितम की मुआफिया मांगेगा कि मैं भी तुम्हारा उतना ही कसूरवार हूँ मिशा जितना के सारे थे। अब तुम मुझे भी मार दो, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? तुम्हारे बाप ने मेरे भाई हुनैन शाह की जान ली थी, तुम तो बेकसूर थी। फिर जितना दर्द और तकलीफ जुल्म सितम के साथ तुमने बर्दाश्त किया उसका कसूरवार मैं खुद को भी ठहराता हूँ। मैं अपने घर वालों पर हमेशा एतबार करता रहा और तुम्हें नजरअंदाज कर गया। और तब यहाँ पर निहाल अंसारी जव्वाद शाह को माफ कर देगी और इसीलिए कि वो हुनैन का बाप है। निहाल कभी भी नहीं चाहेगी कि अब वो अपने बेटे से उसका बाप जुदा करे। और नाजरीन, इसी के साथ निहाल जव्वाद शाह के साथ मिलकर अपने बाप शकील अंसारी को हुनैन शाह के कत्ल के जुर्म में फांसी भी चढ़वाएगी, जिसने उसकी माँ की भी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जब निहाल की माँ को ये सब कुछ मालूम होगा कि निहाल किस तरह से मिशा तक का सफर कर गई तो वो भी अपनी बेटी की तरफ हो जाएगी और इस तरह से शकील अंसारी को फांसी देकर सजा मिल जाएगी। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या फिर जव्वाद शाह को भी उसकी सजा मिलनी चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।